ओम विश्वाणदेव सवितरुद्रवितान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः श्रीरंगैस्तुष्वांशुस्तनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा शाबाश आत्रेय हैं। मन संख्या 7, 8 त्रिष्टु छंद में निबद्ध हैं, शेष यक्ति छंद में हैं। देवता मरुदगण हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है मरुतों के प्रति प्रबल प्रेम का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रुद्रास इंद्रवन्तः सजोषसो हिरण्यरथाः सुविता जगन्तना इयं वो अस्मत्प्रतिहर्यते मतिस्तृष्णजेन दिव उत्सा उदञ्जवे। इस प्रथम मंत्र में मरुतों की महत्ता के साथ उनके प्रति प्रबल प्रेम का, लगाव का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे मरुदगणों, तुम सब इंद्रवंता, इंद्र के आश्रय को प्राप्त करने वाले हो। इंद्र देवराज हैं, यावत शक्तियां हैं उन सब के अधीश्वर हैं, और मरुदगण उनके सहायक सैनिक के रूप में ऋग्वेद में चित्रित हैं। तो इंद्र सत्ता की सर्वोत्कृष्ट शक्ति है और मरुतों को उनका आश्रय प्राप्त है। तो इससे मरुतों की महत्ता का उद्गीरण होता है, कथन होता है। तो हे इंद्र के अनुचर, उनके आश्रय प्राप्त करने वाले मरुदगणों, तुम सब सजोषसा यानी परस्पर प्रेम भाव से रहने वाले हो, संगठित हो और समृद्ध हो। हिरण्य रथा, तुम सब स्वर्ण रथ पर चलने वाले हो। रुद्रासा, रुद्र देवता के पुत्र हो। मरुतों को रुद्र कहा गया है। ये रुद्र देवता के जो प्रकृति से कुछ उग्र हैं, उनके पुत्र हैं। तो मरुत जो हैं वो विशेष रूप से आंधी, तूफान, चक्रवात आदि को जो शक्ति नियंत्रित करती है उससे संबंधित हैं। तो इनमें भी उग्रता रहती है, इसलिए कि सृष्टि के संचालन में, दुष्प्रवृत्तियों के, दुष्टों के नियमन में उग्रता की आवश्यकता होती है। वैसे निरर्थक उग्र होना तो नहीं अच्छा है, लेकिन जो शासक प्रवृत्ति के हैं उनका दुष्टों के प्रति उग्र होना परम आवश्यक है। तो हे रुद्रो, हे रुद्र के पुत्रों, मरुदगणों, सुविताए, हमारे वैभव के वर्धनार्थ, सुविताए माने वर्धनार्थ, तो हमारे वैभव के वर्धनार्थ आगंतन, हमारे निकट पधारो। यम अस्मत् मति, यम माने यह, अस्मत् माने हमारी, मति माने
विचार पूर्वक की गई स्तुति वह प्रतिहर्यते, तुम में से प्रत्येक के प्रति समर्पित है, प्रत्येक की पूजा करने वाली है। हे मरुद्वीरो, तुम सब दिवा परम तेजस्वी हो और हम तुम्हारे सानिध्य के परम इच्छुक हैं। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि तृष्णजे, जैसे प्यासे के लिए उदन एवे, जल के कांक्षी के लिए उत्सान, जल के कुंडों के प्रति आकर्षण होता है, उन्हें वे चाहते हैं, वैसे हम तुम्हारे प्रति आकर्षित हैं, तुम्हारी कामना करते हैं, तुम्हारे समीप आने के, तुम्हारे सामीप्य लाभ के इच्छुक हैं। तो जैसे जल भरे सरोवर की इच्छा प्यासा करता है, जल की कामना वाला करता है, वैसे हम तुम्हारे सामीप्य का लाभ उठाना चाहते हैं, तुम्हारे निकटस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। हे इंद्र के अनुचर, परस्पर प्रीतिपूर्ण सुवर्ण रथ वाले रुद्र के पुत्रों, मरुदगणों, हमारे वैभव वर्धनार्थ कृपया हमारे समीप पधारो। हमारी स्तुति तुम में से प्रत्येक की समर्चना करती है और तुम्हारे प्रति हम सबका बड़े निकट का लगाव है। दृष्टांत है कि जैसे जलाभिलाषी जलाशय की कामना करता है, उसके सामीप्य की इच्छा रखता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही हम सब तुम्हारी कामना करते हैं, तुम्हारे नैकट्य का, तुम्हारे सामीप्य का लाभ पाना चाहते हैं, तुमसे जुड़ना चाहते हैं। अनुचर सुरेंद्र के प्रीति परस्पर रखने वाले रुद्र सुवन वैभव विकसित करने आओ, करते हैं हम सब तुम्हें नमन। जलाभिलाषी जलाशयों की करता अभिलाषा जैसे मरुदगणों अभिलाषा करते, तुम सबकी हम सब वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा शिष्यावास आत्रेय देवता मरुदगण, छंद जगती है, शीर्षक है वीर वेशधारी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भाषे मन्तरिष्टिमन्तो मनीषिणः सुधन्वान इषमन्तो निषङ्गिणाः स्वश्वास्थसुरथाः प्रश्निमादरस्वायुधा मरुतो याथनाशुभम्। इस दूसरे मंत्र में वीर वेशधारी सैनिक रूप मरुदगणों का आवाहन है कि वे लोक मंगल हित हम सब आराधकों के निकट अवश्य आए। मरुतों के परिचय रूप में उनके वीर वेश और उनके प्रबल पराक्रम को प्रकट करते हुए ऋषि कह रहा है कि हे मरुतो,
तुम सब प्रश्न मात्रा। प्रश्न पृथ्वी को कहते हैं, तो तुम पृथ्वी की माता वाले हो, अर्थात तुम भूमि पुत्र हो। और कैसे हो? वाशीमंता, वीर सैनिक सेनापति होने के कारण कुठार को धारण करने वाले हो, कुल्हाड़े को। यह वैदिक युग का एक अस्त्र था जो कि प्रहार करने में तीव्र होता था। तो तुम सब वाशीमंता, कुठार को धारण करने वाले हो। ऋष्यमंता, ऋष्य कहते हैं भाले को, तुम भाले को धारण करने वाले हो। मनीषिणः, तुम सब ज्ञानी हो। ज्ञानी विशेषण इसलिए कहा गया है कि अज्ञानी के हाथ में अगर अस्त्र शस्त्र आवेगा तो वो उसका समुचित प्रयोग नहीं कर पावेगा। तो अस्त्र शस्त्र रखना बुरा नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग तो अनर्थ लाने वाला हो सकता है। इसीलिए अस्त्र शस्त्रधारी मर्दों के साथ जो विशेषण लगाया गया है वो मनीषी का लगाया गया है। मनीषी माने ज्ञानी, विवेकी। तो तुम सब मनीषी हो, ज्ञानी हो, विवेकशील हो। सुधन्वाना, और श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले हो। इषुमंतः, इषु कहते हैं तीर को। इषुमंतः माने बाण को धारण करने वाले हो। निषंगिणः, और तर्कस धारी हो। निषंग कहते हैं तर्कस को, निषंगिणः माने तर्कस धारण करने वाले। सुअश्वः, तुम्हारे अश्व श्रेष्ठ हैं, उत्तम कोटि के हैं। सुरथाः, तुम सबके रथ भी अत्यंत सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं। और सुआयुधः, आयुध कहते हैं अस्त्र को, तुम सबके अस्त्र जो हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। शुभम, तुमसे प्रार्थना है कि तुम लोक के शुभ के लिए, लोक मंगल हेतु याथन हमारे सबके निकट आओ। लोक मंगल इसलिए कहा गया है कि अस्त्र शस्त्रधारी हो तो दुष्ट शक्तियों का दमन करो, नहीं तो अस्त्र शस्त्रधारी तो बड़े खतरनाक होते हैं। तो इससे संकेत है कि आप सब लोग मंगल के लिए पधारो, दुष्टों के संहार के लिए पधारो, सज्जनों के रक्षण के लिए पधारो। हे मेधावी मरुतों, तुम कुठारों, भालों, उत्तम धनुषों, बाणों और तर्कस से युक्त हो। तुम्हारे पास उत्तम अश्व हैं, उच्च कोटि के रथ हैं तथा उत्तम आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। तुम लोक मंगल के लिए, हम सबके कल्याण के लिए पधारो। मेधावी मरुत करें धारण, धनु और तीर तर्कस कुठार। मेधावी मरुत करें धारण, धनु और तीर तर्कस कुठार। धारण करते ये भाले हैं, क्यों ही उत्तम आयुध अपार। ये तुम अश्व और रथ को धारण करके, ये उत्तम अश्व और रथ को धारण करके शोभा पाएं कल्याण हेतु। ये वीर मरुद रक्षार्थ हमारे आ जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आत्रे, छंद जगती, देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुतों के सामर्थ्य का कथन और कल्याणार्थ उनका आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। ज्योरसद्यान् परपदान् दाशुषेव सुनिकोमनादिहते जामनोऽभियात् कोपयत पृथिवीम् वृष्टिमातरः शुभे यदुद्राः पृषते रजुध्वम्। इस तीसरे मंत्र में मरुतों के आंदोलनकारी उग्र रूप का चित्रण है। हे मरुतो, दाशुषे, जब तुम दानी यजमान के लिए वसु धन को प्रदान करने के प्रयोजन से द्याम द्युलोक में अर्थात अंतरिक्ष लोक में छाए हुए पर्वतान पहाड़ों के समान मेघों को धूनुत अपने प्रबल पराक्रम और वेग से हिला डुला देते हो, आंदोलित कर देते हो, तो वह यामना धिया, तब तुम्हारे आक्रमण, भिया माने भय, तब तुम्हारे उस आक्रमणकारी रूप को देखकर भयभीत हुए वना माने वन, अरण्य, विनहितम कंपित हो जाते हैं। पृष्णमातः, हे भूमि को माता मानने वाले मरुतों, शुभे, तुम लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए यत, जब उग्राह प्रचंड रूप धारण करते हो, पृषतीह, धब्बेदार हिरणियों पर सवारी करते हो, तो यहाँ धब्बेदार हिरणियाँ वे मेघमालाएं हैं जो कहीं भूरी कहीं गहरी काली आदि रूप में हैं, तो उन्हीं को धब्बेदार हिरणी कहा गया है। मेघ उन पर सवारी करते हैं, आलंकारिक कथन है, वर्णन है। तो जब तुम पृषति माने धब्बेदार हिरणियों पर, मेघमालाओं पर सवारी करते हो, रथ में जोड़ते हो, तो पृथ्वी को कोपयथ क्षुब्ध कर डालते हो, यानी तब पृथ्वी तुम्हारे गर्जन तर्जन से भयभीत होकर क्षुब्ध हो जाती है। तो हे मरुतों, दानी यजमानों के हितार्थ उन्हें धन प्रदान करने के लिए जब तुम चढ़ाई करते हो, तब दिलोक और पर्वतों, तब दिलोक में छाए अर्थात अंतरिक्ष में छाए हुए पर्वताकार मेघों को प्रकंपित कर देते हो। तो उस प्रकंपन में भय उत्पन्न ही होता है। जब जोर से बादल गरजने तरजने लगते हैं, जो वातावरण होता है वो थोड़ा भय करने वाला होता है, वज्रपात होने लगता है, तब भय होना स्वाभाविक है। हे मरुतों, दानी यजमान को धन वैभव प्रदान करने के लिए, भूमि को सिंचित करने के लिए, उसे उपजाऊ बनाने के लिए, धन धान से संपूर्ण करने के लिए जब तुम चढ़ाई करते हो, आक्रमण करते हो, तब आप अंतरिक्ष में पर्वताकार मेघमालाएं पड़ती हैं और तुम उन्हें प्रकंपित कर देते हो अपने प्रवाह से, अपने वेग से। तुम्हारे आक्रमण भय से वन प्रकंपित हो उठते हैं। तो वन प्रकंपित हो उठते हैं माने वन के प्राणी जो है वो भयभीत हो जाते हैं, सिंह, व्याघ्र, हिरण, हस्ती आदि। तो वन प्रकंपित हो जाते हैं यानी वन के प्राणी कांप उठते हैं। हे धरती पुत्र मरुतों, जब लोक कल्याण के लिए धब्बेदार हिरणियों को रथों में जोत कर प्रचंडता धारण करते हो, तब पृथ्वी क्षुब्ध हो जाती है, प्रकंपित हो जाती है, भयभीत हो जाती है। हे मरुतों, दानी यजमानों को जब वैभव करते प्रदान, हे मरुतों, दानी यजमानों को
जब वैभव करते प्रदान, आक्रामक बनते तब दिलोक पर्वत होते कंपायमान। जब रथ में धब्बेदार हिरणियों को जोत उग्रता दिखलाते, हे धरती पुत्रों मरुत क्षुब्ध भूमंडल के जन हो जाते। तो चिट्टेदार हिरनियाँ भूरे रंग की बरसाती मेघमालाएं हैं, मानसूनी बादलों के उमड़ते घुमड़ते दृश्य की झलक यहाँ द्रष्टव्य है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शाबाश आते छंद जगती देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है महिमा मंडित मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वातद्विषा मरुता वर्षनिर्निजो जमा इव स्वसदृशः स्वपेशसः विषङ्गा अश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्वक्षसो महिनाद्यौरिभौरमाः। इस चौथे मंत्र में मरुदगणों की महत्ता, उनके तेजस्वी स्वरूप का चित्रण है। उन्हें संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मरुतः, हे वीर मरुदगण, वातत्विषः, तुम प्रखर तेज से संपन्न हो, युक्त हो। और कैसे हो? वर्ष निर्णिजा, वर्षा के जल के वस्त्र को धारण करने वाले हो। अब जब पानी बरसता है, पवन चलते हैं, तो जो जल है वो जलधाराएं इधर उधर फैलने लगते हैं, तो वही मानो उनके वस्त्र हैं। तो बरसती जलधाराओं के जो प्रवाहित या कंपित रूप हैं, वे ही इन मरुदगणों के परिधान हैं, वस्त्र हैं। और हे मरुतो, तुम यमाह, जुड़वे भाई के समान हो। यमाह इव, जुड़वे भाई के समान हो। 49 मरुदगण हैं, तो जैसे जुड़वे भाई सुसदृशः एक ही प्रकार से दिखाई देते हैं। जुड़वे भाई प्रायः रूप रंग में, कद काठी में एक ही तरह से दिखाई पड़ते हैं। वैसे मरुदगण जो हैं वो समान आकार वाले हैं, उनकी प्रकृति भी समान रहती है, रूप रंग भी समान है। तो तुम सब यमाहु, यम कहते हैं, यमराज को भी यम कहते हैं, यमज जुड़वे को भी। तो जुड़वे भाई बहन जो एक साथ पैदा होते हैं, उनके रूप रंग कद काठी में बहुत कुछ समानता होती है। तो तुम सब में जुड़वे भाई जैसी समानता है। सुपेशः, तुम्हारा जो रूप है वो बड़ा ही सुंदर है, आकर्षक है। पिशंग अश्वाह, तुम्हारे जो अश्व हैं वो पिशंग हैं, यानी भूरे और लाल वर्ण वाले हैं। अरेपसा, तुम पाप रहित हो। रेप कहते हैं पाप को, दुष्कर्म को, और अ लगने से उसका निषेध हो जाता है। तो तुम अरेपस यानी पाप रहित हो। रेप शब्द जो है वह दोष पाप के लिए आया है, और आज के अंग्रेजी का रेप शब्द जो बड़ा प्रचलित है वो इसी से प्रभावित प्रतीत होता है। कहा जाता है रेप हुआ, ये हुआ, तो वो दुष्कर्म के लिए आता है। तो ये मरुदगण जो हैं वो अरेपस हैं, यानी इनमें रेप नहीं है, ये निर्दोष हैं, पाप रहित हैं।
प्रत्यक्षशः तुम शत्रुओं को तितर बितर कर देने वाले हो, विनष्ट कर देने वाले हो। महीना अपनी महिमा के कारण देव एव उर्वा, देव माने अंतरिक्ष आकाश, युव माने समान, उर्वा माने विस्तृत, उर माने विस्तार होता है, उर्वा विस्तृत बहुवचन है। तो जैसे आकाश विस्तृत है वैसे तुम सबकी महिमा विस्तृत है, तुम सब विस्तृत हो, सर्वत्र व्याप्त हो। तो हे मरुदगण, प्रखर तेज से युक्त वृष्टि जल के परिधान को धारण करने वाले, जुड़वे भाइयों के समान सुंदर, समान दिखने वाली, आकृति से युक्त रूप रंग वाले तुम सब हो, और तुम सब भूरे और लाल रंग के घोड़े वाले हो। तो वही जो घनमालाएँ हैं, मेघमालाएँ हैं, वही उनके अश्व हैं। तो तुम सब भूरे और लाल रंग के घोड़े वाले हो, पाप रहित हो और शत्रु के संहारक हो। इनके शत्रु कौन हैं? सूखा, ताप आदि। तो तुम शत्रु संहारक हो तथा महिमा मंडित हो, और तुम्हारी महिमा आकाश के समान विस्तृत है, अंतहीन है। ये मरुत प्रखर तेजस्वी हैं, वर्षा जल के परिधान धार, जुड़वे भाई के तुल्य सदृश रूपों वाले, सुंदर उदार, ये पाप रहित, भूरे रक्तिम घन रूपी घोड़ों पर सवार, संहार शत्रु का करते हैं, महिमा मंडित, नभ ज्यों अपार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधिशावास अत्र छंद जगति और देवता मरुदगण है। शीर्षक है महिमा मंडित मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरुद्रप्सा अंजिमन्तः स्वदानवस्पेशसन्दृशो अनपभ्रराधसः सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतन्नाम भेदिरे। इस 5वें मंत्र में मरुदगणों के प्रभावशाली व्यक्तित्व की झलक है। ये मरुदगण पूर्वद्रप्सा, पूर्व माने व्यापक, द्रप्स कहते हैं जल। वैसे द्रप्स माने बूंद होता है, बल्कि ये ड्रॉप शब्द जो है, ड्रॉप्स अंग्रेजी का बूंद के लिए प्रयुक्त होता है, ड्रॉप्स शब्द आता है। तो द्रप्स जो है उसी का मूल है, यानी द्रप्स शब्द से ही अंग्रेजी का ड्रॉप्स शब्द बना होगा। तो इनके पास व्यापक रूप से ड्रप्स हैं यानी जल की बूंदें हैं, अर्थात वृष्टि जल है। तो हे मेघों, हे मरुतों, तुम पूर्व द्रप्स हो, यथेष्ट जल को अपने समीप रखने वाले हो, अपने अधिकार में रखने वाले हो। अंजिमंता, अंज कहते हैं सुंदर वस्त्राभूषण। तो तुम सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो, गणवेश धारण करने वाले हो, यानी एक गणवेश, एक वर्दी जो होती है समान रूप से, तो गण है, इनकी वर्दी, इनकी वेशभूषा जो है वो समान है। तो तुम अंजिमंता वस्त्रालंकार से सुशोभित हो, गणवेशधारी हो, सुदानव श्रेष्ठ उदार दानी हो। दानव शब्द का अर्थ यहाँ दानी के लिए है, दानव दैत्य के लिए नहीं है। तो दान शब्द से दानव बना है। वैसे जो दानव है वे बाद में दान करने लगे होंगे तो अपने को दानव कहने लगे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे पहले असुर शब्द जो था वो प्रभावशाली देवताओं के लिए था,
इंद्र, अग्नि आदि के लिए, लेकिन बाद में असुरों ने उसको ले लिया, दानवों ने ले लिया कि हम तुमसे कम पराक्रमी थोड़े हैं, तो ले लिया। तो उसके लिए कौन झगड़ा करे। देवलोक जो थे वो थोड़े महीन बुद्धि वाले थे, दानव जो थे बली थे, लेकिन बुद्धि उनकी कुछ मोटी थी। तो अब दानव शब्द हो सकता है बाद में वो भी अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए कहें कि हम भी दानव हैं। जैसे बलि है नहीं, वो दानशील था भी, लेकिन असुर मंडल का था, असुर था। बाद में वो बड़ा भारी दानी बन गया और दान के द्वारा धाक जमाने की चेष्टा में विष्णु द्वारा छला भी गया। तो सुदानवा, तुम श्रेष्ठ दानशील हो। तो अगर वो जो दानव कहे जाते हैं, दनु उनकी माता का नाम था, इसलिए भी दानव कहे जाते हैं, क्योंकि महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक पत्नी दन भी थी, तो उन्हीं के पुत्र होने से भी दानव कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दान से संबंधित है और यह मरुदगणों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हे मरुदगणों, तुम उत्तम कोटि के दानी हो। त्वैष सदृशा, तुम परम तेजस्वी दिखाई पड़ने वाले हो। अनअवभ्र राधसा, जिनका धन कोई अपहरण नहीं कर सकता है, ऐसे पराक्रमी तुम हो। जनुषा सुजातासा, जनुषा माने जन्म से ही तुम उत्तम परिवार में उत्पन्न हुए हो, उत्तम कुलोत्पन्न हो। रूक्म वक्षसा, तुम्हारे जो वक्ष हैं, ये वक्षस्थल हैं, वे रुक्म माने सोने, तो सोने के बने आभूषणों से, हार आदि से सुशोभित हैं। तुम दिवा तेजस्वी हो, तेजपुंज हो। अर्का पूजनीय हो। अमृतम नाम भेजरे, तुम अमर कीर्ति प्राप्त करने वाले हो। हे मरुतों, तुम में अनंत गुण है। तुम विपुल जल वर्षक हो, अलंकृत हो, दानशील हो, तेजस्वी हो। तुम्हारा धन कोई अपहृत नहीं कर सकता है कि तुम प्रबल पराक्रमी हो। तुम उच्च कुलोत्पन्न हो, स्वर्णालंकारों से सुशोभित हो। तुम्हारे वक्ष हार आदि स्वर्णालंकारों से अलंकृत रहते हैं। तुम तेजपुंज और पूजनीय हो। तुम्हारी कीर्ति अमर है, क्योंकि तुम्हारे कर्म बड़े ही श्रेष्ठ हैं। मरुत विपुल जल वर्षक दानी आभूषण धारी हैं। मरुत विपुल जल वर्षक दानी आभूषण धारी हैं। कोई धन न छीन सकता है, इनमें बल भारी हैं। उच्च कुलोद्भव स्वर्णालंकारों से भूषित वक्ष, अमर कीर्तियुत तेजपुंज, वर वीर पूज्य प्रत्यक्ष। तो मरुदगण के लिए प्रयुक्त सुजातासह, मेघदूत में प्रयुक्त जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम का स्मरण दिलाता है। तो मेघों की प्रशंसा करते हुए यक्ष ने कहा था कि तुम जातम वंशे भुवन विदिते, संसार में विदित है कि तुम बहुत उच्च कुलोद्भव हो, और पुष्करावर्त का नाम, पुष्कर और आवर्तक इन उच्च कोट के मेघों के वंशज हो। तो संभवतः मरुद सूक्तों से कालिदास ने प्रेरणा ली हो। तो मरुद गणों के लिए प्रयुक्त सुजातासह, मेघदूत में प्रयुक्त जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम की याद दिलाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाधि श्यावाश आत्रेय, छंद जगती, देवता मरुदगण है। शीर्षक है वीर वेशधारी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
इस छठे मंत्र में मरुतों का एक आकर्षक सैन्य अधिकारी के रूप में वर्णन है। मरुत क्षत्रिय प्रकृति के हैं और वीर इंद्र के वीर सहायक सेनापति सैनिक हैं। तो इनके गणवेश का, वेशभूषा का यहाँ पर चित्रण है। मरुतः हे मरुदगणो, वह अंशयोः रिष्टयः, वह माने तुम सबके, अंशयोः माने कंधों पर, रिष्टयः माने भाले हैं, सैनिक हैं, सैन्य अधिकारी हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। तो अंश कहते हैं कंधे को। जब दंती सा रहता है तो अंश का अर्थ होता है कंधा, और अगर तालवीय सा होगा तो अंश का अर्थ होगा हिस्सा, हमको हमारा अंश मिलना चाहिए। तो यहाँ अंश है, इसलिए कंधा का अर्थ हुआ। अंशयोः माने दोनों कंधों पर, ऋष्यः माने भाले हैं। हे मरुदगणों, तुम्हारे दोनों कंधों पर भाले से शोभित हैं। वह माने तुम्हारे, वाहु माने भुजाओं में, सह ओजः, सह माने बल होता है, और ओज माने शक्ति, तेज। तो तुम्हारे भुजाओं में प्रबल बल और तेज है, जो कि शत्रु को पराभूत कर देने वाला है। अधिहितिम माने निहित है। तो वह वाह्वोः सह ओजः अधिहितम, तुम्हारी भुजाओं में बल और तेज निहित है। शीर्षसु, तुम्हारे सिरों पर, निर्मला माने स्वर्ण विनिर्मित शिरोवेष्टन अथवा शिरस्त्राण आदि सुशोभित हैं। रथेषु, तुम्हारे रथों में, विश्वा आयुधा, सभी प्रकार के आयुध, विश्वा माने संपूर्ण, आयुध माने अस्त्र शस्त्र। तुम्हारे रथों में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुरक्षित हैं। तनूषु, तुम सबके शरीरों पर श्री अधि पिपिशे, तेज अत्यधिक रूप में विराजमान है। यानी तुम्हारा शरीर अत्यधिक प्रबल तेज से सुशोभित है। तो हे वीर मरुतों, तुम्हारे कंधों पर भाले, भुजाओं में शत्रुओं को परास्त करने वाला बल और तेज, सिरों पर स्वर्णिम शिरस्त्राण और रथों में संपूर्ण आयुध विद्यमान हैं। तुम्हारे शरीर विशिष्ट आभा से मंडित हैं, तेजस्वी हैं। हे वीर मरुदगण, तुम सबके कंधों पर शोभित हैं भाले। हे वीर मरुदगण, तुम सबके कंधों पर शोभित हैं भाले। बाहों में बल विपुल, शत्रु दल जो दलमल डालें। सिर पर शिरस्त्राण, रथ में है आयुध का भंडार भरा। आभा विशिष्ट से मुख मंडित, तन में है तेज अपार भरा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाधिशावास आत्रेय, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुदगण। शीर्षक है धनैश्वर्य और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गोभदश्वा भद्रथ वत्सुवीरं चन्द्रभद्राधो मरुतो ददानः प्रशस्तिन्नः तृणत रुद्रया स्वभक्षीयपावसो दैव्यस्य। इस 7वें मंत्र में
वीर मरुतों से वैभव वृद्धि की प्रार्थना है। मरुतः, हे वीर मरुदगणों, तुम हमें गोमत माने गायों से, गोधन से युक्त करो। गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था, तो इसलिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हम सब आराधकों को तुम गोमत माने गायों से, गोधन से युक्त करो, अश्वावत और अश्वधन से युक्त करो, रथवत रथों से युक्त करो, सुवीरम वीर संतानों से परिपूर्ण करो, चंद्रवत माने चमकने वाले सुवर्ण से हमें युक्त करो, और नह राधा हमें अन्नधन पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो। रुद्रयासः, हे रुद्र के पुत्रों मरुतों, नह प्रशस्तिम हमारे धन वैभव की ख्याति दूर दूर तक हो जाए, ऐसा कृणुत माने करो। वह दैव्यस्य अवसः, वह माने तुम सबके, दैवासः माने दिव्य, अवसः माने संरक्षण शक्ति की हम कामना करते हैं और भुक्षिए उसका हम उपभोग कर सकें, ऐसी कृपा करो। हे मरुतों, तुम हमें गायों, घोड़ों, रथों, सुवर्ण एवं वीर संतानों से परिपूर्ण करो तथा प्रचुर अन्न धन प्रदान करो। हे रुद्रपुत्रों मरुतों, हमारा वैभव अनुदिन बढ़ाते जाओ, ऐसा करो कि हम तुम्हारी दिव्य संरक्षण शक्ति का निरंतर उपभोग करते रहें। हमें गाय, घोड़े, रथ, सोना और वीर संतान मरुतों, इसके साथ अन्नधन हमको करो प्रदान। रुद्रपुत्र हे मरुत, हमारा वैभव विपुल बढ़ाओ, प्राप्त करें संरक्षण तेरा, इसके योग्य बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 57वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शिष्यावास आत्रेय, छंद त्रिष्टुप और देवता मरुदगण हैं। शीर्षक है मरुत महान सुख प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हयेन नो मरुतो मृळता नस्तुमे मघासो अमृतानतज्ञाः सत्यश्रुतः कमयो युवानो बृहद्गिरयो बृहदुक्षमाणाः। इस 8वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें मरुदगणों से सुखी संपन्न जीवन प्राप्ति की प्रार्थना है। नरः मरुतः, हे नायक नेता मरुदगणों, तुविमघासः, तुम प्रचुर धन से युक्त हो। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, धन को। तुवि माने प्रचुर, तो तुविमघासः, तुम प्रचुर प्रचुर धन से युक्त हो। अमृता, अमर हो। और कैसे हो? ऋतज्ञा, सत्य को अथवा यज्ञ के तत्व को जानने वाले हो। और कैसे हो? सत्य श्रुता, सत्य कीर्ति से परिपूर्ण हो। और कैसे हो? कवया, ज्ञानी हो। और कैसे हो? युवाना माने सदा युवक बने रहने वाले हो। वार्धक्य तुमको छू नहीं पाता है। बृहत गिरया, तुम्हारे हेतु व्यापक रूप से गिरया माने अस्तुति वाणी प्रस्तुत होती रहती है, अर्थात तुम परम सराहनीय हो। और कैसे हो? बृहत उक्षमाणा, तुम प्रचंड बल वैभव से युक्त हो। ऐसे तुझ महान मरुदगणों के नह माने हम सब तुम्हारे उपासक, मृडय तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और तुम हमें सुखी बनाओ,
न मृदयत, हमें तुम सुखी बनाओ। तो हे नेतृत्व विधायक मरुद्गणों, न मृदयत, तुम हम उपासकों को सुखी बनाओ। तुम कैसे हो? नरः मरुता, नेता नेतृत्व गुण से संपन्न हो। तो व्यासः प्रचुर धन से युक्त हो। अमृता, अमर हो। ऋतज्ञा, सत्य को अथवा यज्ञ को जानने वाले हो, उसके तत्व से पूर्ण परिचित हो, तत्वज्ञ हो। सत्य श्रुतः, सत्य कीर्ति से युक्त हो। कवयः, जो ज्ञानी हो। युवाना, नित्य तरुण बने रहने वाले हो। तो इसके साथ ही साथ बृहत गिरह, अत्यंत व्यापक वाणी द्वारा सराहनीय हो। और बृहत उक्षमाणा, प्रचंड बल से युक्त हो। ऐसे तुम हम सब उपासकों को सुखी बनाओ। हे नेतृत्वकर्ता मरुतो, तुम प्रचुर धन संपन्न हो, अमर हो, सत्य के ज्ञाता हो, सत्य कीर्ति से युक्त हो, ज्ञानी हो एवं नित्य तरुण बने रहने वाले हो, अत्यंत सराहनीय हो और प्रचंड बल विक्रम से परिपूर्ण हो। तुम हम सबको सुखी करो, ऐसी प्रार्थना है। हे नेतृत्व विधायक मरुतों, तुम हो प्रचुर द्रव्य संपन्न। हे नेतृत्व विधायक मरुतों, तुम हो प्रचुर द्रव्य संपन्न, अमर, सत्य ज्ञाता, सुकीर्ति युक्त, युवक और ज्ञानी व्युत्पन्न हो। अत्यंत सराहनीय तुम और विपुल बल से परिपूर्ण, हम सबको कर दो आनंदित, कर समस्त बाधाएं चूर्ण। इस प्रकार से यह ऋग्वेद के पंचम मंडल का 57वां सूक्त अपने समापन को प्राप्त हुआ। इसमें 8 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा शिष्यावास आते हैं। देवता मरुद्गण हैं। मंत्र संख्या 7, 8 त्रिष्टुप और शेष जगती में हैं। तो इस प्रकार से हम अब तक कुल 4152 मंत्रों की एक तरफ से व्याख्या कह सुन चुके हैं। ये हमारे सबके सौभाग्य का विषय है। तो इस सूक्त के सारांश को संक्षेप में जान लिया जाए। मरुदगण जो हैं वो इंद्र के संरक्षण में रहने वाले सेनापति हैं। ये 49 संख्या के हैं। इंद्र जो हैं वो सृष्टि के नियामक, रचनाकार और प्रचंड पराक्रम से युक्त हैं। उनके प्रधान सैनिक, सेनापति, सैन्याधिकारी रूप में 49 मरुदगण हैं। उन्हीं के माध्यम से वे विकास में बाधा डालने वाले तत्वों को, सूखा आदि को, जो कि धरती में विकास में बाधा पहुंचाते हैं, संतप्त करते हैं, उनका विनाश करवाते हैं। तो ऋग्वेद का जो इंद्र है वो पौराणिक इंद्र की तरह छली कपटी कायर नहीं है। वह प्रचंड वीर है। जितने दुष्ट शक्तियां हैं, सृष्टि की बाधक शक्तियां हैं, उन सबको चूर्ण करता है। और उस समय जो उनके प्रधान सहायक हैं मरुदगण, वे अग्रगण्य रहते हैं। तो इंद्र क्यों दुर्बल प्रकृति का हो गया पुराणों में और बाद के साहित्य में, इस पर हमने पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डाला है, कारण बताया है। क्योंकि वैदिक इंद्र में और पौराणिक इंद्र में जमीन आसमान का अंतर है। तो यदि उत्कंठा हो और उस अंश को न जान सके हों, तो इस व्याख्या क्रम में संभवतः 14वां या 15वां कुछ एपिसोड है, जिसमें यह कारण बताया गया है कि जो ऋग्वेद का
परम पराक्रमी, प्रचंड, उग्र और महान देवराज इंद्र है, वह बाद में क्यों कैसे अपने मूल प्रकृति से अलग कायर प्रकृति का, छली प्रकृति का, ढोंगी प्रकृति का, उसी प्रकृति का हो गया। वैसे इंद्र बहुत महान है, तो इन सब का कारण दिया गया है। यदि चाहें तो पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। तो इस सूक्त में मर्तों की महत्ता का, उनके इंद्र के प्रधान अनुचर होने का कथन है। मरुतों की भक्ति से सर्वस्व प्राप्ति का कथन है। मरुतों का लोक कल्याणार्थ आवाहन है। यह वृष्टि जो भारत में परम आवश्यक है, कृषि प्रधान देश में वृष्टि की तो सर्वाधिक आवश्यकता है। तो उस वृष्टि कार्य में मरुदगण इंद्र के प्रधान सहायक हैं, इसका कथन है। और मरुतों के वीर वेश का, गण वेश का, सैनिक वेश का इन कई मंत्रों में चित्रण हुआ है। मरुदगण महिमा मंडित हैं, वीर हैं, उग्र हैं, प्रतापी हैं, लोकहितकारी हैं। इन्हीं रूप में इनका दर्शन किया गया है। मरुदों का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है। वे वीर वेश में सुशोभित रहते हैं, अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। और मरुदगण यही नहीं बल्कि धनेश्वर का भी संरक्षण करते हैं और आराधकों को सुखी संपन्न जीवन प्रदान करते हैं। तदर्थ उनसे प्रार्थनाएं भी की गई हैं। उनके प्रबल पौरुष पराक्रम के वर्णन के साथ साथ उनके दयालु उदार रूप का भी यथास्थान चित्रण है। कहीं कहीं शैली में आलंकारिकता आ गई है, जिसका हमने संकेत किया है। तो हमें संक्षेप में कहने का अवसर मिला है। आप सब चिंतन मनन से उसको और समझें। वैदिक धर्म कितना लोक से जुड़ा हुआ धर्म है, कितना स्वाभाविक धर्म है, कितना यथार्थ धर्म है। इसमें प्रतीक नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि जैसे हम सब, मतलब अब वो एक विकास क्रम है, प्रतीक पूजा में लगे हैं। चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे मतलब मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, यह सब एक प्रतीक पूजा लेकर के चलते हैं। यथार्थ तो भावना के कारण होता है, यथार्थ नहीं रहता है। लेकिन उसमें एक आग्रह से, एक भक्ति भावना की प्रेरणा से, आस्था से उनमें ईश्वरत्व स्थापित किया जाता है और उन्हीं को सर्वस्व माना जाता है। यह सत्य है कि संसार में अगर एक भी पूजा स्थल न रहें तो कुछ बनने बिगड़ने का नहीं है। लेकिन अगर ऋग्वेद के देवता ना रहें, पवन ना रहें, मरुदगण ना रहें, और जल ना रहें, बादल ना रहें, पृथ्वी ना रहें, आकाश ना रहें, तो फिर जीवन ही नहीं रहेगा। तो ये प्रत्यक्ष देवता हैं। हम सब इनमें आस्था छोड़ दिए हैं, इसलिए तमाम अनर्थ, पर्यावरण प्रदूषण आदि के हैं। तो हम यथार्थ जो प्रत्यक्ष है उसमें अगर आस्था लें तो बड़े अनर्थों से छुट्टी पा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं। तो इसलिए वैदिक धर्म सर्वोत्कृष्ट धर्म है, यथार्थ धर्म है। इसमें कोई कल्पित नहीं है कुछ। इसके देव साकार हैं, प्रत्यक्ष हैं और समदर्शी हैं। चाहे सूर्य हुआ, चाहे मेघ हुआ, चाहे पवन हुए, चाहे मरुदगण हुए, वे सभी देशों में, सभी धर्म संप्रदाय के मानने वालों में, अमीर गरीब राजा रंग के आंगन में एक तरह से प्रकाशित होते हैं। तो ये समदर्शी हैं, महान हैं, प्रत्यक्ष हैं। और इसके साथ ही साथ स्थान स्थान पर दार्शनिकता है, जीवन जगत संबंधी संदेश हैं। जीवन कैसे सुखी हो सकता है, दुखी क्यों है, क्यों दरिद्र है, मनुष्य क्यों संपन्न है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, इन सब बातों का विस्तृत विवेचन वेदों में है। इसलिए वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। भाषा की
सर्वाधिक प्राचीनता और अभिव्यक्ति की शैली में कुछ परिवर्तन आने के कारण अर्थ में दुरूहता है। इस क्षेत्र में हम सब चेष्टा कर रहे हैं कि सरल से सरल रूप में, यथार्थ रूप में मंत्रों को प्रस्तुत किया जा सके। तो यदि आप सब श्रवण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो अपने को धन्य मानेंगे, अपने प्रयास को धन्य मानेंगे। इससे हमको बल मिलेगा और आगे कार्य में हम बढ़ेंगे। अभी तो वेद का 1/3 भाग हो सका है ऋग्वेद के, और हम सबकी यही योजना है कि चारों वेदों का इसी प्रकार से वर्णन हो, इसी प्रकार से अर्थ हो, उसके वैशिष्ट्य को बताया जाए, उसकी महनीयता को बताया जाए, और इस प्रकार से एक लोक कल्याण के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम उठाया जाए। तो अब आप सबका, क्योंकि आप सबका सहयोग परम आवश्यक है, क्योंकि श्रोता जब तत्पर होते हैं तो वक्ता की वाणी अधिक मुखर होती है। तो श्रोता और वक्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसलिए आप सब की लगन, आप सबके सराहनापूर्ण शब्द हमें प्रोत्साहित करेंगे। तो आशा है आप सब वेद प्रेमी इस ईश्वरीय संदेश को, जो कि किसी धर्म जात संप्रदाय से नहीं संबंधित है, वरन मानव मात्र के हित के लिए है, उसको सुनकर समझकर प्रचार प्रसार करेंगे, हमारे श्रम को धन्य करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।